हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। तो आज की वीडियो में बात करेंगे बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे के बारे में कि क्या सीए रेलिवेंट भी है 2025 के अंदर, है ना। ऐसा तो नहीं है भैया हम इतनी मेहनत कर लें, अटेम्प्ट लगा लें और 5-6 साल लगा लें, अपनी जवानी बर्बाद करते हैं, उसका पता चल रहा है भैया रेलिवेंट ही नहीं है सीए, है ना। क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है, एआई आ रहा है भैया, काफ़ी सारे कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं हमारे, काफ़ी सारे नए नए कोर्सेज निकल के आ रहे हैं, ठीक है। मतलब डिफरेंट ऑल्टरनेटिव्स बन गए, सीएस, सीएमए, एसीसीए, सीपीए, सीएफए, एमबीए, है ना। डिफरेंट तरीके की चीजें बन गई है। तो क्या भैया सीए करना फायदेमंद भी रहेगा? देखो यार, मैं अपना व्यू दूंगा इस वीडियो के अंदर, तो वो चीजों के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। और मैं आपको मतलब जो भी होगा अपना व्यू रखूंगा आपके सामने, है ना। ये चीज है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, आपको फिर अपने हिसाब से डिसाइड करना है क्या ये कोर्स आपके लिए रेलिवेंट भी है या नहीं है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो यार, कुछ ना रियलिटी चेक करते हैं, ठीक है। ये मेरे को तो पता है, आप जो लोग कर रहे हैं या जो लोग डाउट होता है कि क्या सीए की मार्केट में क्या उतनी वैल्यू भी है या नहीं है, तो पहले हम वैल्यू की बात करेंगे। मार्केट में किस तरीके की सोसाइटी में रिस्पेक्ट है, ठीक है। आप ना किसी भी पर्सन के पास चले जाओ, फाइनेंस और अकाउंट से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आपकी, ठीक है, कि जैसे आप उससे पूछो, जनरल पूछो आपकी आपका अकाउंट कौन मेंटेन कर रहा है, तो वो बोलेगा सीए, ठीक है। और कोई भी कुछ भी आपकी क्वेरी होगी टैक्स को लेकर, उसको याद आएगा सीए, ठीक है। तो किसी भी आप दुकान वाले के पास चले जाओ, कहीं पर भी आप चले जाओ, किसी भी कंपनी में चले जाओ, अगर कोई भी फाइनेंशियल अकाउंट्स की कोई भी क्वेरी है, मैं कह रहा हूं अगर लॉ रिलेटेड भी क्वेरी होती है ना, तो वो सीएस को याद नहीं करते, वो सीए को पहले याद करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे काफी सारी टाइम क्या होता है कि सीएस जो होते हैं वो सीएस को काम रेफर करते हैं, ठीक है। द पॉइंट इज कि कहीं ना जब भी फाइनेंस एंड अकाउंट्स, लॉज, इन सब की जब भी बात आती है, मेरे लिए तो कभी कभार, मेरे पास तो कभी कभी ऐसी भी कॉल्स आ जाती है, पूछते हैं कुछ ऐसी चीजें हो गई, मतलब कि कुछ क्रिमिनली कुछ हो गया, तो उसके अंदर पूछते हैं ऐसा हो गया वैसे। अरे भाई मैं कैसे बताऊं यार तो कहते हैं कि सर आप तो सीए हो। अरे भाई सीए सब कुछ थोड़ी जानता है। तो मार्केट में ना ये रिस्पेक्ट है सीए की कि यार अगर कहीं पे कुछ भी फंस गए हम लोग, ठीक है, किसी भी जगह पे फंस गए, तो यार सबसे पहले किसको याद करो? सीए को याद करो, ठीक है। अगर आपकी मतलब आप खुद सोच के देखो, आप ना जाओ मार्केट में जाओ, ठीक है, और लोगों से पूछो, आप अपनी फैमिली में पूछो, ठीक है, जो लोग थोड़ा बिजनेस कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो सबसे पहले वो याद करेंगे सीए को। तो क्या सीए इरेलीवेंट हो गया? नहीं भाई, आपको मार्केट में जाकर पता चल रहा है कि यार अभी भी सिर्फ सीए को सबसे पहले प्रायोरिटी देखा जाता है, कहीं पर भी कोई भी फंसता है तो, ठीक है, उसका कोई भी ऑल्टरनेटिव नहीं है। तो ये चीज है। तो कुछ इंसिडेंट्स और शेयर करता हूं मैं आप लोगों के साथ, अपने जो पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। तो मैं एक अपने फ्रेंड के घर पे गया, सीए बना था मैं, और फ्रेंड के घर पे हम बाहर खड़े हुए थे, बात कर रहे थे, तो उसकी सिस्टर आई, है ना, कमरे अंदर से सिस्टर आई, देखा मेरे को और फिर अंदर चली गई। तो मैंने कहा भाई क्या हुआ इसको, क्यों ऐसे, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब एकदम से अंदर चली गई। तो वो कह रहा है कि भाई वो देखने आई थी सीए दिखते कैसे हैं। तो सोच रहे हो मतलब कि मतलब मैं आपको कुछ बड़ा चढ़ा के नहीं बता रहा, ये फैक्ट बात है। वो देखने आई थी कि भाई सीए दिखते किस तरीके से। मैंने कहा यार दो सींगे तोड़ी है हमारी, ठीक है। तो पॉइंट इस तरीके से वैल्यू, मतलब इस तरीके से देखा जाता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को। अभी कुछ दिन पहले की मैं बात बता रहा हूँ, मतलब सीए बने हुए इतने साल हो गए, अब तो इतने सारे सीएस को हम गाइड कर रहे हैं, ठीक है। तो एक मैं अपने घर के सामने वाले पार्क में था, ठीक है। तो वहां पर एक कोई अंकल मिले, मतलब काफी सारे लोग मिलते हैं, तो वो मतलब पहली बार मिले मेरे को, तो उनसे ऐसी बातचीत हुई। तो कहते कि बेटा क्या कर रहे हो आप? तो मैंने कहा कि अंकल मैं सीए हूँ, तो इस तरीके से ये काम है। तो कहता कि सीए मतलब कि अभी कर रहे हो? मैंने कहा अंकल जी बन गया सीए। कह रहे पूरे सीए? मैंने कहा हाँ जी अंकल पूरे सीए। तो कह रहे कि अच्छा कौन से, कहां से, मतलब कि वो जो इंस्टीट्यूट है वहां से तो नहीं करा होगा? मैंने कहा अंकल जी वहीं से एक इंस्टीट्यूट है हमारा इंडिया का। तो उनको मतलब एक होता है ना कि यार सीए कैसे, भाई सीए तो बहुत बड़ी चीज है। तो अभी भी वो माइंड में ना लोगों की वो चीज है कि यार सीए जो प्रोफेशन है ना भाई, अगर इसने निकाला है तो यार मैसिव रिस्पेक्ट ना। जैसे मैंने अंकल को बताया ना, अंकल के दिमाग मतलब अभी भी, मतलब जब भी मैं, वो इतने एजिड है, और जब भी मैं उस पार्क में जाता हूँ, अगर वो मिलते हैं मेरे को, तो खुद से ही हाय हेलो। तो ये रिस्पेक्ट आती है जब कोई किसी को पता चलता है कि यार आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, सीए हो, ठीक है। तो ये एक और इंसिडेंट है। आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। हम कुछ फ्रेंड्स का ग्रुप है, काफी बड़े बड़े, उसके अंदर काफी मतलब मेरे से भी ज्यादा कमा रहे होंगे कुछ मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं, ठीक है। तो वो जो फ्रेंड्स हैं जो थे, और मैं जो, हम एक किसी की जगह पे गए, देन वो भले ही मेरे से जितना मर्जी कमा रहे हो, जिस मर्जी इंस्टीट्यूशन से थे, लेकिन जैसे ही जिससे भी हम मिलने गए, जैसे ही उन्होंने सुना ना कि यार मैं सीए हूं, वो उनको इग्नोर करके, मतलब कि जो भी हम डिस्कशन कर रहे थे वो मेरे को सुना रहे हैं। ऐसा लग रहा है वो मेरे को स्पीच दे रहे हैं, उनको, उनसे बात नहीं कर रहे। हम चारों ही कुछ डिस्कस करने गए थे, लेकिन उनको चारों, उन तीनों को नहीं बता रहे कुछ भी, है ना, वो मेरे को बता रहे हैं। तो ऐसा लग रहा था मतलब कि बता तो चारों को रहे थे, चारों बैठे हुए थे, लेकिन सब कुछ उनका मतलब द पॉइंट इज कि
वो क्यों इस तरीके से वो देख रहे थे कि द रीजन वाज क्योंकि उन्हें पता था कि यार ये सीए है, ठीक है। उसको वो एक दिमाग में ना रिस्पेक्ट आ जाती है लोगों की, यार सीए सुनते हैं ना भाई सीए है भाई, तो इसका मतलब ये कुछ बड़ा कांड करा है, बड़ा मतलब मेहनत करके इसने सीए करी है, बड़ी मेहनत के बाद तो चीजें इसको पता होंगी, तो पहले पहले इसको सेटिस्फाई करो चीजों के अंदर, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एक रहता है मार्केट में, आज भी वो रिस्पेक्ट है। आप भले निकलो, आप बताओ एक बार निकल के ना, आप बता दो बस, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि मार्केट में क्या वैल्यू है। तो जो सीएस हैं वो बिल्कुल एग्री करेंगे मेरी इस बात से, और जो इवन सीए स्टूडेंट्स हैं वो जाके, जैसे मैंने बोला, वो जाके चेक करो इस तरीके से जैसे मैं बता रहा हूं, तो आपको एक रियलिटी चेक पता चलेगी। भाई ऐसा तो ठीक है जो कहानी वानी आपने बताई, ये बताओ पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। रिस्पेक्ट तो ठीक है, रिस्पेक्ट क्या खाएंगे क्या भैया, रिस्पेक्ट थोड़ी खाएंगे। तो यार देखो पैसों की अगर मैं बात करूं, वैसे तो हम इसके बारे में पूरी एक वीडियो बना चुके हैं फुल फ्लेजेड, जिसके अंदर सीए कैंपस से रिलेटेड मैंने बात करी थी, फ्रेशर को कितनी सैलरी मिलती है, क्या मिलती है, कंपेयर करा था विद अदर इंस्टीट्यूशन, IIM IIT, वो जाकर आप चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन मैं अगर आप लोगों को बताऊं तो बेसिक क्या है, 5 लाख से 30 लाख के बीच का एक पैकेज रहता है, मतलब 5 लाख से, मतलब लो साइड 5 लाख, हायर साइड 30 लाख, एवरेज 10 से 11 लाख, ठीक है, 9 से 10-11 लाख का पैकेज रहता है, ठीक है, स्टूडेंट्स का। तो देखो यार 30 लाख जो 25-30 लाख वाली जो लेयर होती है ना, वो होती है बिल्कुल क्रीम लेयर, जिसने एक बड़ी फर्म बिग 4 से आर्टिकलशिप करी है। जनरली मैं ये कह रहा सिर्फ बिग 4 वाला पहुंचेगा, बिग 4 से आर्टिकलशिप करी है, टेक्निकल स्ट्रांग है, कम्युनिकेशन उसकी स्ट्रांग है, पर्सनैलिटी अच्छी डेवलप है, ठीक है, तो वो उसकी जो उसने मेहनत करी है उसका उसे रिवॉर्ड मिल रहा है अब, ठीक है। तो द पॉइंट इज जो 5 लाख वाला है भैया, उसने मेहनत नहीं करी, मेहनत उसने करी है, लेकिन उसने सिर्फ एग्जाम क्लियर करने में मेहनत करी क्योंकि सीए की डिग्री उसको मिल गई है। उसने बाकी चीजों के अंदर ऐसा नहीं मेहनत नहीं करना चाहा उसने, वो बोलेगा भैया मेहनत तो करनी चाहिए थी मेरे को बिग 4 में मिली नहीं आर्टिकलशिप। अब यार बिग 4 में आर्टिकलशिप, अगेन इसके बारे में भी डिटेल में हम बात कर चुके हैं। बिग 4 में आर्टिकलशिप जो होता है कुछ ही चुनिंदा लोगों की लगेगी, है ना। अब 10,000 लोग हैं तो 500 लोगों की लगेगी, लेकिन अगर आपकी उसमें भी नहीं लग रही है, आपकी आर्टिकलशिप बिग 4 में नहीं लग रही है, तो वर्क ऑन योर सेल्फ, ठीक है। तो उसके ऊपर भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसके अंदर भी डिटेल में बात कर चुके हैं। लेकिन द पॉइंट इज कि वो 5 लाख से जो 30 लाख की जो रेंज होती है, वो डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी टेक्निकल, और ऑब्वियसली योर सीए फाइनल अटेम्प्ट, ठीक है। कहीं ना कहीं वो मैटर करेगा क्योंकि शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे, अगर पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में नहीं होगा, तो शॉर्टलिस्ट ही नहीं करेंगे। तो वो सब चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। तो वो सब हम ऑलरेडी जैसे मैंने बताया बात कर चुके हैं, तो वो जाके आप जरूर चेकआउट कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक चीज जरूर बोल सकता हूं दावे के साथ, ये मैं 100% बोल सकता हूं कि जो भी बंदे ने सीए डिग्री मिलने के बाद अगर अपने ऊपर काम कर रहा है, स्किल्स इनहेंस करता गया, चीजें लेडर चढ़ता गया, ठीक है, मैं तो कह रहा हूं इवन एक बार बिग 4 में हो गया आप और आप मेहनत करते गए, बिग 4 के अंदर चीजें होती रही, तो आप पार्टनर लेवल तक, मतलब पार्टनर लेवल तो नहीं, डायरेक्टर लेवल तक आप पहुंच जाओगे, जिसकी सैलरी जो होती है आफ्टर 10 से 12 साल, आप मतलब एक 10 से 12 साल के बाद आप डायरेक्टर लेवल पे पहुंच जाओगे, जिसकी सैलरी अप्रॉक्स आप ये मानो 55-60 लाख के अराउंड रहती है। तो आई थिंक दिस इज वेरी डिसेंट, ठीक है, 55-60 लाख आप पहुंच जाओगे, ठीक है। लेकिन अगर आप पार्टनर बन जाते हो वहां पर, मतलब लेट से 12-15 साल के अंदर पार्टनर बन जाते हो, और तो आपका 1 करोड़ के ऊपर पैकेज पहुंच गया, तो एक बार आपको मेहनत करी, बिग 4 में गए, और इस तरीके से आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। और मैं ये कह रहा हूं कि जिसने भी अपनी स्किल्स के ऊपर काम करा, अपने ऊपर काम करा है, ठीक है, कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट यार अच्छी जगह पे, बढ़िया जगह पे कर रहा है वो, मैं तो कह रहा हूं अगर डिसिप्लिन रखा है, कंसिस्टेंसी रखी है एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तब भी वो अच्छा कर रहा है, प्रोवाइडेड ऐसा नहीं हो कि वो ज्वाइन ही फाइनेंस मैनेजर पोजीशन पे कर रहा है और वो बोले कि भैया मैं तो अपना ग्रोथ ही नहीं देख पा रहा। ग्रोथ कहां देखोगे यार, फाइनेंस मैनेजर तुम ऑलरेडी हो, अगले साल तुम सीएफओ बन गए, तो वो कंपनी के अंदर तुम्हारे लोग ही 5-6 है, तो उसमें तुम सीएफओ बनो या फाइनेंस मैनेजर बनो, तो कुछ रेलिवेंस ही नहीं है ना। तो वो चीज आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो घुस रहे हो, कोई लिस्टेड कंपनी है, बड़ी कंपनी है, और उसके बाद आप लेट से 15-20 साल बाद सीएफओ बन जाते हो उसी कंपनी के अंदर, ठीक है। मैं देख चुका हूं एग्जांपल, क्योंकि हम काफी सारे लिस्टेड कंपनीज के अंदर ऑडिट करते थे, तो काफी सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट सीएफओ होते थे। तो वहां पर वो जो सीएफओ है वो पहुंचे इस तरीके से थे, वो जैसे मैं एक लिस्टेड कंपनी ऑडिट कर रहा था, वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग ज्वाइन कर रहा था वहां पर, और 15 या 16 साल बाद वो सीएफओ थे, ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट पूरी कहानी उन्होंने बताई थी जब हम ऑडिट कर रहे थे वहां पर, कि मैं किस तरीके से गया, कितने लोग उनके अंडर में काम कर रहे थे, वो सारी चीजें उन्होंने बताई थी। तो काफी अच्छा लगा वो एक्सपीरियंस भी। लेकिन भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन ये स्किल्स कैसे एक्वायर करें, आपकी जो स्किल्स एनहेंस होगी, ये कहीं पे भी जहां पर भी आपका दिमाग खुलेगा ना, वहां पर होगी। और मैं कह रहा हूं कि हर किसी को ना बिग 4 ट्राई करना चाहिए, क्योंकि सबसे पहली चीज वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है और आपको इजी पाथ मिल जाता है, ठीक है। तो अगर आप बिग 4 में जाना चाहते हैं और अगर आप ऑडिट डिपार्टमेंट में स्पेसिफिकली जाना चाहते हैं, तो जो मेरे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस है, 9 से 10 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है, जिसके अंदर मेरा जो भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था सारा डाल दिया, ठीक है, प्लानिंग से लेकर क्लोजर तक। अगर आप ऑडिट में जाना चाहते हैं, इंट्रो ऑडिट, स्ट्रैटेजी
वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, आप जाके जरूर चेकआउट कर सकते हो। आपको मतलब सारी चीजें, मतलब एक स्टोरी टेलिंग वे के अंदर के किस तरीके से कैसे मतलब कैरेक्टर्स लिए हम लोगों ने, उसके अंदर काफी सारे डिफरेंट डिफरेंट पप्पू, सोनू, मोनू, ये सारे कैरेक्टर्स लेकर हमने वो कोर्स बना रखा है। आप आपको पसंद आएगा, जरूर से चेकआउट कर लेना, ताकि आपकी जो स्किल्स है वो इनहेंस हो सके और आपका किसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लग सके, ताकि आप जो है चीजों को ठीक से कर सके। अब भैया ये सब तो सही है, ये बताओ ये जो नए नए जो आ रहे हैं कोर्सेस, ACCA, CPA, भैया ये CFA, इनका क्या करें? ये तो मतलब गले में हड्डी तक की तरह अटक गए हैं। तो यार देखो, मैं आपको बताऊं, हर किसी का ना अलग अलग एक फील्ड है, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करूं, आज अगर आप साइनिंग के लिए जाते हो, साइनिंग, ठीक है, ऑडिट के लिए, तो कौन साइन कर सकता है? CA साइन कर सकता है, वहां पर एक CA की फील्ड है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इंडिया के अंदर, इंडिया रिलेटेड, मतलब पहली बात तो मुद्दा मत समझो कि उनका पर्पस क्या है, ठीक है, कब वो करते हैं, कोर्सेज कब करने हैं वो वाले, तो पहले तो वो समझ में आना चाहिए। तो देखो यार, अगर आप इंडिया के अंदर फोकस करना चाहते हो फाइनेंस एंड अकाउंट्स के ऊपर, देन CA इज द बेस्ट प्रोफेशन, ठीक है। अगर आप इंडिया के अंदर किसी लॉ रिलेटेड, मतलब कंप्लायंसेस रिलेटेड चीजों के अंदर जाना चाहते हो, देन CA इज द राइट ऑप्शन। आप अगर कॉस्टिंग एंड उसमें जाना चाहते हो, कॉस्टिंग में जाना चाहते हो, कंपनीज की कॉस्टिंग के अंदर जाना चाहते हो, देन उसके बाद आपके CMA इज द राइट ऑप्शन। लेकिन अगर आप ग्लोबली, है ना, ग्लोबली अगर आप जाना चाहते हो, UK, यूरोप, इन सब और जगह पे जाना चाहते हो, आई थिंक 180 प्लस कंट्रीज के साथ ACCA का टाई अप है, तो आप ACCA जा सकते हैं, ठीक है, ACCA के लिए जा सकते हैं। लेकिन अगर आप US जाना चाहते हैं, ठीक है, कनाडा जाना चाहते हैं, देन आप CPA के लिए जा सकते हैं, ठीक है। इवन जैसे ACCA की जो भी, मतलब उस कंट्री की जो भी ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, वो भी ACCA हायर करती है, ठीक है। या फिर जो US और जो कनाडा की जो ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया के अंदर, ठीक है, वो भी CPA हायर करती है इंडिया के अंदर, ठीक है। तो वो आप उस समय पे ले सकते हो। या फिर जैसे मान लीजिए आपका फाइनेंस में इंटरेस्ट है, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, वेल्थ मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है, देन CFA इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। आप स्ट्रेटेजिकली लीडरशिप में जाना चाहते हैं, ठीक है, जो जैसे जितने भी ये कोर्सेज है जो हमने पहले बात करी, ये सारे टेक्निकल के ऊपर काम करते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप लीडरशिप प्रोफाइल में जाना चाहते हैं, देन MBA इज द राइट ऑप्शन। तो हर किसी का अलग अलग पाथ है, ठीक है। आप मिक्स मत करो, कंपटीशन कोई भी नहीं है, ठीक है। सबसे पहली चीज तो आपको ये समझना पड़ेगा, कंपटीशन नहीं है। आज भी अगर मैं बोलूं, एक इंडियन ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के पास जाओ आप, वो प्रिफर करेगा ओवर जितने भी हमने प्रोफेशन की बात करी, अगर कहीं पे फाइनेंस एंड अकाउंट्स का कोई भी चीज है, तो वो प्रेफर करेगा ऑलवेज अ CA, ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो ये कंपटीशन नहीं है, ये आपके एक अलग, एक आपके लिए सोर्सेज ओपन कर दिया। अगर आपको ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज टैप करनी है, तो वहां पर भी आपके जो सोर्सेज है वो ओपन हो गए हैं, ठीक है। अब तो लेकिन जैसे CA की अगर मैं बात करूं, तो वो भी काफी सारे ग्लोबल जो जैसे इंस्टीट्यूशन है, अकाउंटिंग इंस्टीट्यूशन है, उनके साथ टाई अप कर रहा है। जैसे अगर आप मिडल ईस्ट जाते हो, तो वहां पर आई थिंक कोई भी आपको कोई फर्दर कोई डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, आप वहां पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो, वहां पर भी अपना मतलब आप जॉब ले सकते हो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, जो इंडिया के चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो वो सब भी चल रहा है भाई, ऐसा तो सही है। ये बताओ, ये जो AI चल रहा है, चैट GPT, क्या ये CA की जॉब नहीं खा जाएगा आने वाले समय के अंदर? क्या इतनी रिक्वायरमेंट भी होगी CA की? तो देखो यार, आप ना, मैं आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आज से कुछ साल पहले अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर नहीं हो करते थे, मैनुअली लोग करते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे, सारी फाइनेंशियल मैनुअली बनाते थे। सोचो कितना डिफिकल्ट होता होगा, सोच के देखो आप कितना डिफिकल्ट होता होगा। मतलब मैं तो इमेजिन भी नहीं कर पा रहा हूं भाई, कैसे हाथों से कैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वो जमाना भी कुछ लोगों ने देखा हुआ है ना। तो उस समय पे जब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आए होंगे, क्या उन्होंने नहीं सोचा होगा कि यार सबकी जॉब चली जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा? सोच के देखो, ठीक है। लेकिन क्या हुई, चीजें एक्सपेंड होती गई, इकोनॉमिक्स एक्सपेंड होती गई, ठीक है। तो आज अगर जो इंडियन इकोनॉमी है, जो हम टारगेट करते हैं, ठीक है, हम जो टारगेट कर रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी 2047 तक $30 ट्रिलियन की हो जाएगी, इतनी हो जाएगी, उतनी हो जाएगी। तो यार इकोनॉमिक्स एक्सपेंड करेगी चीजों के अंदर, तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आएगी वो आपको सपोर्ट करेगी इन योर वर्क। तो अगर मैं बात करूं चैट GPT के थ्रू, मेरे को अगर कोई रिपोर्ट बनानी है, तो यार जिस काम के अंदर मेरे को 2 दिन लग जाते थे, आज आधे घंटे 1 घंटे के अंदर वो रिपोर्ट बन जाती है, ठीक है। आपको मैनुअली काम नहीं करने, सारे के सारे आपका ऑटोमेट हो जाता है काम, ठीक है। आपको कुछ लिखना नहीं है, जो ईमेल के रिप्लाई हो गए, कुछ भी हो गया, आपको कुछ बनाना ही नहीं है, सब कुछ आपका जो काम है वो स्ट्रीमलाइन कर दिया। तो चीजों को ना स्ट्रीमलाइन करते जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। अब जैसे अगर मेरे को कुछ भी आर्टिकल्स, ब्लॉग्स लिखवाने थे, ठीक है, वो चैट GPT के थ्रू काफी इजी हो गया। मैं नहीं कह रहा कि चैट GPT के थ्रू सारी चीजें हो जाती है, बट काफी सारी जो चीजें हैं वो कहीं ना कहीं मेरे लिए काफी कन्वीनियंट कर दिया है। अगर मेरे को खुद से कोई चीज लिखनी है, वो मेरे को खुद से नहीं लिखनी होती अब वो मैं कहीं ना कहीं चैट GPT का सहारा ले लेता हूँ, AI का सहारा ले लेता हूँ। तो आपको जो है AI सपोर्ट करेगा, ठीक है, आपका दुश्मन नहीं बनेगा। अब जैसे मशीन जब आई थी, ठीक है, मशीन
मशीन्स जब आई थी तो उस समय पे लोगों ने ना बहुत सारे दंगे करे थे, मशीन्स आई थी, ठीक है, लेबर्स ने, कि भाई हमारा तो काम चला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जिसने अडॉप्ट कर लिया उन मशीन्स को वो तो सर्वाइव कर गए, जो नहीं करे वो मार्केट से आउट हो गए। तो भैया आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा, ये जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही है अगर आप इसको एज अ सपोर्टिव वर्क में लाओगे तो फिर आपके लिए कन्वीनियंट होगा, चीजें आपके लिए इजी होंगी। लेकिन अगर आप इसको दुश्मन मानोगे, अगर तो मेरा दुश्मन है यार, ठीक है, तो आप ना अपने ऊपर वो कर पाओगे, आप फोकस भी नहीं कर पाओगे अपने इस प्रोफेशन के ऊपर, और कहीं ना कहीं चीजों को बिगाड़ दोगे। तो उस तरीके से आपको ध्यान रखना होगा। ये जो चीजें हैं सपोर्टिव चीजें होती हैं, आपको रिप्लेस नहीं करेगी। दिमाग वाला काम है यार, ये दिमाग वाले काम को रिप्लेस नहीं करेगी। लेकिन हाँ, जो काम ऐसा होगा जिसमें दिमाग नहीं लग रहा होगा, ठीक है, अकाउंटिंग, ठीक है, अकाउंटिंग के काफी सारे एआई सॉफ्टवेयर आ गए, ठीक है, काफी सारी जो चीजें हैं वो रिप्लेस होती जा रही है। तो उस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा कि यार यहाँ दिमाग नहीं लग रहा है, या फिर जहाँ पे क्लरिकल वर्क है, जैसे मेरे को लगता है कि जैसे ये ब्लॉगिंग हो गई, ठीक है, लिखने लिखने वाला जो काम हो गया ये सारा रिप्लेस हो जाएगा। ग्राफिक्स का कुछ काम जो होगा वो रिप्लेस हो जाएगा। वीडियो एडिटिंग का काम भी काफी मतलब तरीके से रिप्लेस हो जाएगा। तो काफी जो ये क्लरिकल वर्क है ना ये रिप्लेस हो जाएंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है जहां पर भी दिमाग लगेगा ना वो रिप्लेस होने में थोड़ा सा दिक्कत लगेगा। आज भी आप चैट जीपीटी से कुछ भी क्वेश्चन पूछोगे ना तो नीचे वो लिखता है प्लीज कंसल्ट विद योर एडवाइजर, है ना, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। और आपको भी जब तक कंफर्ट नहीं आएगा जब तक आप एक इंसान से बात नहीं करोगे, क्योंकि इंसान इमोशन समझता है, ठीक है। आप इमोशन एक मशीन में कुछ भी कर लो वो डाल ही नहीं सकते। आप इमोशन कैसे समझा दोगे यार दूसरे वाले के? आप इमोशन के साथ जब टच करते हो तभी आपको चीजों का पता चलता है। तो मेरे हिसाब से ये जो चीज है ये रिप्लेस नहीं हो सकती, आपको सिर्फ सपोर्ट करेगी इस आपकी जर्नी के अंदर। तो मेरा व्यू है, पॉइंट ऑफ व्यू है। और अगर आप लोगों से मैं अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो यार इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज आप देखोगे, आप सीएस प्रोफेशन के अंदर मतलब इतने सारे डिपार्टमेंट में आप जा सकते हो, इतनी जगहों पे आप जा सकते हो, और इतने एवेन्यूज आपके लिए ओपन हो जाते हैं एक बार सीए करने के बाद। यार आई थिंक लिमिटलेस है वो। तो मेरे हिसाब से यार वो चीज भी आपको ध्यान रखनी चाहिए। यस, आप अगर मैं आपसे बात करूं कि यार कि मेहनत बहुत है, तो यार देखो मेहनत तो है इसके अंदर, ठीक है, नो डाउट। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि यार जो कंपटीशन है ना आपका वो उन्हीं से है जो ढंग से पढ़ रहे हैं। अगर मैं बात करूं ना, देखो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि कुछ भी कोई भी सीए बन रहे हैं, लेकिन आपको मैं आज बताता हूं, आज जो सीए है ना जो प्रोफेशन, वो इनकंपेरेबल टू आज से कुछ साल जो पहले था उससे काफी ईजी हो गया है, ठीक है। तो अगर आप सीए क्लियर नहीं कर पा रहे हो तो मेरे हिसाब से यार बाकी चीजों के अंदर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि लाइफ में तो डिफिकल्टी आएगी, और इनकंपेरेबल टू प्रीवियस जो इतने सालों से था, है ना, 20 25 30 सालों से, जो अगर आप किसी से 30 साल पहले जाके आप मिलोगे ना सीए से, आपको पता चलेगा कि कितना डिफिकल्ट होता था सीए क्रैक करना, ठीक है। आज कितना इजी हो गया है, ठीक है, 15-20% रिजल्ट आ रहे हैं, ठीक है, सीए फाइनल के अंदर। भाई बहुत इजी है इनकंपेरेबल टू जो आपके पहले जो हुआ करता था। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। तो इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप बाकी प्रोफेशन में जाओगे हर जगह पे आपको डिफिकल्टी मिलेगी, ठीक है। आईआईटी के लिए जाओ, आईएम के लिए जाओ, भाई हर जगह पे मिलेगी। और अगर आप इसका आरओआई देखोगे, ठीक है, इसके अंदर पैसा भी काफी कम ही लगता है। मतलब मेरे को याद है 40-50 हजार रुपए लगे होंगे मेरे हार्डली, ठीक है, जो लगे थे सीए के अंदर। तो आप उस हिसाब से भी तो देखो यार। तो मेरे हिसाब से हर प्रोफेशन आपको ऐसे ही मिलेगा, चाहे किसी भी, आप आईएम के लिए जा रहे हो, कैट क्या आसान है क्रैक करना, अगर आप आईआईटी के लिए जा रहे हो क्या जेई आसान है क्रैक करना, ठीक है। तो हर चीज डिफिकल्ट है ना। तो वो चीज आपको देखनी पड़ेगी। यस, जैसे मैं बता रहा हूं आपको, ऑलरेडी वीडियो बना रखी है जिसके अंदर हमने बात करी है आईआईटी आईएम वालों का पैकेज हमसे काफी ज्यादा जाता है, ठीक है, काफी उसमें चीजें हैं। तो वो जाके आप आई बटन पे देख सकते हैं, वो डिटेल में आपको मिल जाएगा कि क्या रीजन रहते हैं, कैसे रहता है, और कैसे सीए का पैकेज कम क्यों रहता है। वो सारी चीजों के बारे में हमने डिटेल में बात करी है। तो फिर आपको इस वीडियो में मजा आया होगा, और जाके आप जरूर से कोर्स चेकआउट कर लेना, ऑडिट वाला जो मैंने आपको बताया, स्किल्स एनहांस करनी है तो आप जाके जरूर चेकआउट करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच।